हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग, और सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में जो मेरी लर्निंग्स हैं पर्सनल लाइफ में और या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मैं बाकी सारे दिन शेयर करता ही हूँ। जो पर्सनल लाइफ में मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो इसलिए शेयर करता हूँ कि शायद आप उन चीज़ों से थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके सीख पाए तो हम लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। तो आज की जो मेरी लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि कुछ टाइम पहले मुझे मेरी वाइफ ने इस बुक को एक्चुअल में गिफ्ट किया था। ये करीब 3 साल पहले की बात है, और तब से लेकर अब तक बिलीव मी मेरी लाइफ में मेरी घर पर किसी से कभी भी कोई किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, किसी बात पे वाद विवाद नहीं होता। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो ना तो बिलीव मी, मतलब आप एक लाइफ को नया मोड़ दे देते हो अपने जिंदगी में। और जो ये बुक का नाम है, दिस इज जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। तो इसके जो राइटर हैं ही इज रिचर्ड बैक, एंड रिचर्ड बैक ने लिखी है। छोटी सी बुक है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें, और काफ़ी मोटे मोटे पेजेस हैं। तो जब मैंने इसको पढ़ा था तो इट टुक ओनली 5 आवर्स, और 5 घंटे में पूरी बुक कंप्लीट हो गई थी। और इसकी जो लर्निंग है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। मीन्स जो मेरी बड़ी सी लाइब्रेरी है बुक्स पढ़ने की, उसमें से ये बुक सबसे अव्वल नंबर पे जो कुछ बुक्स हैं उनमें से एक प्लेस रखती है, एक पोजीशन रखती है। और उसका सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बुक में मुझे क्या लर्निंग मिली। इस बुक में एक्चुअल में जो समुद्र के किनारे उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और उसको सीगल कहते हैं बेसिकली, दैट इज वन बर्ड, और उसी की पूरी इसमें उसी के बेस पर एक कहानी लिखी हुई है। और लेकिन उसमें लाइफ टाइम की जो लर्निंग मिलती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जितने भी सीगल्स होते हैं वो अपने खाने को लेकर, छोटे छोटे खाने को लेकर वो आपस में लड़ते रहते हैं। ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं, और ऊपर से उड़ते हुए जैसे ही उनको उनका फूड नजर आता है तो सारे के सारे उसके ऊपर दौड़ते हैं, मींस एकदम से दौड़ते हैं। तो उनमें से जो ये लिविंगस्टन सीगल है, जो इसकी जिसमें बात की हुई है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, तो इनमें से एक सीगल का एक नाम दिया हुआ है जोनाथन लिविंगस्टन। और जोनाथन लिविंगस्टन के जो स्टोरी उसमें बताई हुई है उसमें ये सिखाया है कि वो पक्षी, वो सीगल था, और सीगल एक्चुअल में लंबी लंबी उड़ाने पड़ता था। जो बेसिकली सीगल होती है वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ती, क्योंकि वो अपने खाने की तलाश में अपने समुद्र के किनारे पहुंचती हैं और बीच पर खाने के लिए लड़ते रहते हैं सब आपस में। लेकिन जो जोनाथन था वो उसका जो मेन मकसद था और जो उसको इंटरेस्ट आता था वो लंबी लंबी उड़ान भरने में आता था, हाई स्पीड से दौड़ने में आता था। तो जो बाकी उसके फैमिली मेंबर्स थे, तो जब उसने शुरू किया तो फैमिली मेंबर्स ने बोला कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ अपने खाने पर फोकस करना चाहिए, और अपने खाने पर फोकस करके उससे अपनी रोजी रोटी के लिए आप जब निकलते हो तो वहाँ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मन था कि मुझे सिर्फ उड़ना है, तेज रफ्तार से उड़ना है, अलग अलग करतबें दिखानी है, हवा में कलाबाजियां खानी है, और बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे आना है। तो इसने जो अपनी स्पीड की जो मेंटेन किया, उस स्पीड को मेंटेन करते हुए काफी बार इसके पंखों में थोड़ी बहुत कमजोरी भी आई, और इसके पंख टूटने का भी डर लगा इसको। और जब ये समुद्र की तरफ आया तो समुद्र में टक्कर भी लगी इसकी, सीमे ऊपर से उड़ते हुए बहुत तेजी से नीचे आता था। लेकिन फाइनली इसने वो करना नहीं छोड़ा, ये अपने ही कंपटीशन में खुद ही आने लगा, और सबसे ज्यादा इसकी हाई स्पीड हो गई। हाई स्पीड में होते होते जब ये बहुत ऊंचाई पर गया तो वहां पर इसने देखा कि वहां पर ऑलरेडी कुछ सीगल हैं जो वहां पर ऑलरेडी उड़ रहे हैं। तो उससे यहां से जो मेरी लर्निंग थी वो ये थी कि जब हम लगातार किसी अपने काम में परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, एक्सीलेंसी लाते रहते हैं, तो वहां पर हमें पीछे से रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो सिर्फ क्या कहते हैं कि अपने इस काम पे फोकस करो, अपने उस काम पर फोकस करो। यहाँ पर इक्विटी मार्केट भी आती है, और यहाँ पर हमारे बाकी दूसरे जो बड़े लक्ष्य होते हैं वो भी आते हैं। तो जब बड़े लक्ष्य की तरफ हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और बाकी भी जो जितने भी लोग जानने में आते हैं वो सब हमें रोकते हैं कि यार वो काम करना, उस काम में रखा क्या है, एक सिंपल अपनी अच्छी लाइफ जियो, सैटरडे संडे आराम करो, दोस्तों से मिलो, सब कुछ जरूरी है। लेकिन सैटरडे संडे जो आराम करने का मतलब है ना, वो आराम करना अगर लेजीनेस है तो वहां पर गलत होता है। तो यहाँ पर इस सीगल से, जोनाथन से वही
सीखने को मिलता है कि जो आपका फोकस है उसके ऊपर फोकस करो। दुनिया आपको रोकेगी हर काम को करने से, लेकिन आपको नहीं रुकना है। और जब आप उस चीज में प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक हाइट पर पहुंचोगे अपनी उस एक्सीलेंसी के बेस पर, तो वहां पर आपको अपने जैसे और बहुत सारे मिलेंगे और वहां पर आपको एक अलग ही अपने लेवल की क्लास नजर आएगी। यहां पर अपने लेवल की क्लास का मतलब सिर्फ अमीरी गरीबी से नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाले लोगों से और अपने लक्ष्य की तरफ भागने वाले, अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने वाले और अपने लक्ष्य की तरफ उसको सारे कदम उठाने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप मिलेगा। और जब आप उस ग्रुप में पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि नीचे का एक ग्रुप अलग है और आपका एक ग्रुप अलग है। और जब उस ग्रुप में आप मेहनत करोगे और फिर अपनी एक्सीलेंसी लेकर आते रहोगे, तो उनमें से कुछ ही लोग जो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा हायर लेवल तक लेकर जा चुके हैं, अपने टारगेट को अचीव करने में दिन रात एक करके, उनमें से कुछ लोग आपका हाथ पकड़ के बोलेंगे कि यहां से अलग एक और हायर लेवल है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। और जब आप वहां पहुंचोगे तो इसमें भी यही चीज है पूरी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में, कि वहां से भी जब आप मेहनत करके और एक कदम आगे बढ़ोगे और एक कैटेगरी और ऊपर पहुंचोगे, तो आपको वहां पर कुछ ही लोग नजर आएंगे। और जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे ना, तो जो सबसे नीचे वाले जो सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ते हैं लोग, गृह कलेश में और इन चीजों में, फालतू की चीजों में, उन सब चीजों में जब लड़ते हैं ना, तो उन जब ऊपर के लेवल पर देखते हैं और उससे ऊपर के लेवल पर देखते हैं, तो सब आपको एक डिफरेंट एंगल से देखने लगते हैं। आपको उस एंगल से देखने लगते हैं कि यार ये तो बंदा ही अलग है, ये तो इंसान ही अलग है, ये तो लेडी ही अलग है, ये तो मतलब इस लेडी ने तो बिल्कुल ही सारे ही टारगेट मींस सारे जो बाउंडेशंस होती हैं, बाउंडेशन इन द सेंस की जो अचीव करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो सारे तोड़ के सबसे टॉप पे पहुंची है। जैसे अपने जो बॉक्सर हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने आफ्टर मैरिज उन्होंने फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो वो एक अपने आप में टैलेंट है। जैसे सानिया मिर्जा ने भी एक नया नाम, एक नया मुकाम हासिल किया था। तो इस तरह के जो आते हैं, सचिन तेंदुलकर का अपना मुकाम है, मतलब उनको अपने काम से अलग और कुछ नजर ही नहीं आया। और जब वो वहां पर पहुंच गए, तब लोगों ने कहा कि यार वो तो बंदा ही अलग है, उसकी तो बात ही अलग है। तो ये जो चीज पहुंचती है, ये इसको वहां तक लेवल में पहुंचाने के लिए आपको जो हेल्प करती है, वो हेल्प करती है कि आप छोटी छोटी चीजों से, घर के घरेलू झगड़ों से, उन सब चीजों से बचो। और जब आप वहां पर पहुंच जाओगे, तो सब लोग आपको एक डिफरेंट ही निगाह से देखेंगे और आपको एक फील ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। उसके बाद में जब वो आपको सिखाने की बात करेंगे, तो इस जोनाथन सीगल ने भी जब बाकी जो सीगल्स हैं उनको सिखाने की बात की कि चलो मैं आपको इतनी रफ्तार से उड़ना सिखाता हूं और इतनी रफ्तार से ऊपर से नीचे की तरफ डाइव मारना सिखाता हूं, तो बाकी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके अंदर एक डिफरेंट टैलेंट है, आप वो इंसान ही नहीं हो, ये बाय बर्थ आपका टैलेंट है। तो आप तो ये बर्थ से ही इस टैलेंट को लेकर पैदा हुए हो, हम वो नॉर्मल इंसान हैं, हम ये नहीं कर सकते। और वो उसको सिखाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कहना नहीं माना। उनका मींस उस सीगल का कहना नहीं माना जिसका नाम जोनाथन लिविंगस्टन रखा हुआ है इस बुक में। और जब कहना नहीं माना और उस तरह से फिर फाइनली जब उसकी डेथ हुई, तो लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और उसको एक तरह से गॉड मानना शुरू कर दिया। उसके बाद जो बाकी सीगल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो प्रीसियस मेटल्स हैं उनको लेकर आते थे और जहां पर उसकी डेथ हुई थी वहां पर उसको छोड़ते थे, उनको एक तरह से उनकी पूजा करने के हिसाब से या उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन जो उनका मेन मैसेज था कि आप भी उस तरह से कर सकते हो, उस चीज को किसी ने नहीं माना। तो आप जब इस बुक को दोबारा से पढ़ते हो ना, मतलब 2-3 बार अगर इस बुक को पढ़ोगे, तो आपको एक्चुअल में अपने अंदर की आवाज आएगी कि वो कौन से टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो और दुनिया आपको आपके टारगेट अचीव करने से रोक रही है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो यही है, जो दुनिया आपको आपके लक्ष्य की तरफ, आपके गोल की तरफ जाने से रोक रही है ना, वहां पे क्यों नहीं रुकना है आपको और आपको आगे बढ़ जाना है। और पहुंचने के बाद में वही लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो बंदा ही अलग था, लेकिन पहुंचते पहुंचते जो रास्ता है उसमें वो आपकी हर बार टांग पकड़ के खींच के और आपको वापस लाने की कोशिश करेंगे, जाने में या अनजाने में। वो पॉइंट नहीं है कि वो जाने अनजाने में कैसे करेंगे, लेकिन वो इस चीज की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अपना टारगेट, अपना गोल डिसाइड करो और उस गोल को डिसाइड करने में दुनिया जो मर्जी कहती हो, आपको उनकी बात सुननी ही नहीं है। लेकिन जो आपका गोल है, वो आपका गोल एक सोसाइटी को भी ध्यान में रख के होना चाहिए और अपने को ध्यान में रख के होना चाहिए, इन द सेंस कि आप फैमिली के लिए कुछ गलत ना कर जाओ, आप सोसाइटी के लिए कुछ गलत ना कर जाओ। तो गोल से मेरा मतलब यहां पर
ऐसा नहीं है कि आप कोई डिस्ट्रक्टिव वे में गोल डिसाइड कर लो। वो समाज के लिए अच्छा होना चाहिए और आपके लिए तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। अगर वो आपके लिए अच्छा है और उसका समाज से कोई लिंक नहीं है तो भी चलेगा, और यहां पर समाज के लिए बस गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा मैसेज है इसमें। तो जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो बड़ा मजा आता है। एक बार समझ नहीं आए ना तो दूसरी बार पढ़ना, और दूसरी बार कम समझ में आए तो तीसरी बार पढ़ना। एक चीज हमेशा याद रखना, जब बुक्स पढ़ने की बात आती है ना तो सबसे पहली बार किसी किसी बुक का हमें पूरा मैसेज क्लियर नहीं होता और वो सिर्फ एक रीडिंग बनकर रह जाती है। और जब दूसरी बार उस बुक को पढ़ते हैं तो उसकी काफी बातें समझ में आती हैं, और जब तीसरी बार बुक पढ़ते हैं ना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से चली जाती है कि हम लाइफ टाइम उस बुक से मिली हुई लर्निंग को भूलते नहीं है और उसको हमेशा अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, इस बुक को पढ़ो। कहीं से भी खरीदनी है, कैसे भी खरीदनी है वो आप देखो कहां से खरीदनी है। अमेजोन पे भी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, और हाँ मतलब आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। अगर किसी ने कोई पीडीएफ वगैरह डाली हो, किसी दोस्त के पास हो तो वहां से देख सकते हो। तो वो मेरा पॉइंट नहीं है कहां से खरीदनी है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन इस बुक में जो नॉलेज है, अमेजिंग नॉलेज है, और उस नॉलेज को आप 3 बार बुक को पढ़ोगे, मतलब 6-6 घंटे में आप इस बुक को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 3 बार 3 वीकेंड पे भी पढ़ोगे ना, उसके बाद ये सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। तो मेरा मन था कि मैं जो इस बुक से लर्निंग मिली है, उस बुक से मिली हुई लर्निंग को मैं आपको पास ऑन करूं, क्योंकि 3 साल के बाद से जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल्स पे है। उससे अलग मेरा फोकस हटता ही नहीं है। दुनिया कहती है विवेक इतने घंटे काम करके क्या करोगे, शरीर खराब कर रहे हो। बिलीव मी, शरीर खराब नहीं होता है ज्यादा घंटे काम करके। शरीर खराब होता है खाली रह के, लेजी बन के, और सिर्फ आराम करके। आराम करने की और जो बाकी बातें हैं ना, 2 टाइम मेडिटेशन करो 20-20 मिनट की, और 6 घंटे की नींद लो। उससे ज्यादा हमारी बॉडी को कभी भी आराम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो माइंड के जो विकार हैं, जो बैड न्यूज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो मेडिटेशन से दूर हो जाती हैं। और जो बॉडी को रेस्ट चाहिए वो 6 आवर्स की स्लीप से दूर हो जाती है। बाकी अच्छी डाइट लो और अपने काम पे जो गोल से रिलेटेड टास्क है ना उस पे निकल पड़ो और लगातार करते रहो। यही आज का मेरा सैटरडे इवनिंग विद विवेक का मैसेज था। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, चार्ट ऑफ द वीक के साथ, जो हम एवरी संडे लेकर आते हैं, और ठीक 5 बजे मिलेंगे। और इस बुक को जरूर पढ़ना, और बुक को पढ़ के जो आपको मजा आएगा आप मजे करते रहोगे, तो मजे भी करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।